दोस्तों, आप जो कुछ भी खाते हैं अगर वो अच्छे से पचता नहीं है तो वो आपके शरीर को नहीं लग पाएगा। काफी बार आपने देखा होगा कि आप एक अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन आपकी बॉडी नहीं बन पाती है, आपका वेट नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हो वो अच्छे से नहीं पच पाता है और जब तक खाना अच्छे से पचेगा नहीं वो आपके शरीर में नहीं लग पाएगा। और इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिससे आपका पाचन खराब होता है और कुछ उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपनी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि चाहे आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो या फिर एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, आपका पाचन मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में लगभग 96% बीमारियां पेट के खराब होने से होती हैं। तो अगर आप अपने डाइजेशन को मजबूत कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में से लगभग 96% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी से आते हैं अपने पहले कारण की तरफ, जो की है ड्रिंक वाटर आफ्टर और बिफोर मील्स। मतलब आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं या फिर खाने से पहले पानी पी लेते हैं, जिससे कि आपका पाचक जूस पतला हो जाता है और आपकी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको या तो खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है या फिर खाने से लगभग 30 से 45 मिनट पहले पानी पीना है। तो बात करते हैं दूसरे कारण की, जो की है खाने के तुरंत बाद नहा लेना। खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पेट के पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन काफी लोग खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर घटने लगता है और पेट के पास से ब्लड फ्लो हट जाता है और आपका पाचन धीमा होने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही नहाना है। कारण नंबर 3, खाने को ना चबाना। क्या आपको पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से बना है कि हमारे खाने का 50% पाचन मुंह में ही हो जाता है, लेकिन काफी लोग खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन धीमा पड़ जाता है। लेकिन हमें खाने को लगभग 32 बार चबाकर खाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से डाइल्यूट हो सके और हमारी बॉडी उसे अच्छे से पचा सके। कारण नंबर 4, चिल्ड वाटर। काफी लोगों को ठंडा पानी पीना ही पसंद होता है, लेकिन जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी आंतें सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आप नॉर्मल पानी ही पिए। और अगर आपका पाचन कमजोर है तो आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार हल्का गुनगुना पानी पिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कारण नंबर 5, स्ट्रेस। क्या आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका माइंड काफी डिस्टर्ब रहता है और आपके माइंड का सीधा कनेक्शन आपके गट से होता है। आज की लाइफ में सभी को स्ट्रेस रहता है, लेकिन आप इसे कम करने के लिए या इसका असर कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है और हमारे माइंड को भी शांत रखता है। तो अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जिससे आप अपने पाचन को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छे पाचन के लिए आपके पेट में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, पाचक रस या एंजाइम्स। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स। और नंबर 3, डाइजेस्टिव फाइबर। अगर आपके पेट में कोई एक भी चीज कम हुई तो आपका पाचन खराब हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इन्हें पूरा करना है। पाचक रस को पूरा करने के लिए आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं। इसे आप चाहे तो खाने के बाद ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन काफी अच्छा रहता है। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स को पूरा करने के लिए आप दही खा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक्स मिलता है। इसमें आप चाहे तो शक्कर मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 3, फाइबर के लिए आप हरी सब्जियां और सलाद खा सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है तो आप गाय का घी का सेवन कर सकते हैं। गाय का घी हमारे डाइजेशन को नेचुरली बूस्ट करने में मदद करता है। इसे आप चाहे तो रोटी पर लगाकर या सब्जी में डालकर या दूध में 1 चम्मच घी डालकर ले सकते हैं। तीसरा उपाय, त्रिफला। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसे पुराने टाइम से ही पेट के लिए एक रामबाण इलाज माना गया है। इसे आप 1 चम्मच रात को 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन काफी तेजी से सही हो जाएगा। त्रिफला को बनाने के लिए आपको 1 हिस्सा हरड़, 2 हिस्से बहड़ और 3 हिस्से आंवला लेना है। मतलब 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहड़ और 150 ग्राम आंवले को मिक्स करके पीसना है। और आपको इन सभी के बीज को इनमें से हटा देना है, क्योंकि इनके बीज त्रिफले के असर को कम कर देते हैं। अगर आपका पेट ज्यादातर खराब रहता है तो आप त्रिफले को रोज ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने लेने के बाद 10 से 12 दिन के लिए इसे छोड़ देना है और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना है। उपाय नंबर 4, योगा। योगा को पहले के टाइम से ही एक अच्छी लाइफ के लिए बेहद जरूरी माना गया है। मैं आपको कुछ आसन बता रहा हूँ, जिन्हें अगर आप 10 से 20 सेकंड के लिए 2 से 3 बार रोज खाली पेट करते हैं तो आपका पेट हमेशा सही रहेगा। सबसे पहला आसन, उत्तन पदासन। इस आसन को करने के लिए आपको जमीन पर लेटकर अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। दूसरा आसन, सेतु बंधासन। इस आसन को करने के लिए आपको जमीन पर लेटकर अपने पैरों को थोड़ा सा अंदर मोड़ना है और अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाना है और 10 से 20 सेकंड
सेकंड होल्ड करना है। तीसरा आसन है वज्रासन। ये एक ऐसा आसन है जिसे कि आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इससे आपका खाना पचने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ या अजवाइन मुंह में रख सकते हैं और इसे चबाकर खा सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही भी बताया है कि आपको सुबह उठकर बिना फ्रेश हुए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। और अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आप तली भुनी चीजें कम कर दीजिए और इन टिप्स को अपनाइए। और जब आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाए तो फिर से आप ये चीजें थोड़ी सी खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।